कैसे हैं छात्रों, मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मूल्यांकन की संकल्पना। तो मूल्यांकन को समझेंगे कि किस तरह से मापन से डिफरेंट है। तो मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस चलने वाली, जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा को ज्ञात करके उसके संबंध में उचित या अनुचित का निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। कुछ डेफिनेशंस हैं, समझ लेंगे आप। छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। यानी कि बच्चों का जो अचीवमेंट है, जो सुधार है व्यवहारिक, उसको मापा नहीं जा सकता, मूल्यांकन किया जा सकता है। तो यह परिभाषा दी थी क्वीन लिन व हन्ना ने। मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा। ये एम.एन. डंडेकर ने दी है। एनसीईआरटी ने मूल्यांकन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह एक सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया है जो देखती है क्या निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। मापन की तरह मूल्यांकन भी व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किसी भी गुण के संदर्भ में किया जा सकता है। दोनों बातें, व्यक्ति अथवा समूह वस्तुओं के मूल्यांकन हो सकता है, वस्तुओं का भी, लेकिन मापन जो है सजीवों में ही होता है, वो मापन निर्जीव चीज़ों में ही होता है। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन से अभिप्राय छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से है। हमारा उद्देश्य सिर्फ शिक्षा में क्या है, शैक्षिक मूल्यांकन से ही है। मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी प्रकार के या किसी कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त उद्देश्यों अथवा उपलब्धियों की वांछनीयता, जो वांछनीयता जिसको हम चाहते हैं, अपेक्षा इतनी करते हैं कि उतनी प्राप्त हुई या नहीं, यानी कि उपलब्धियों की वांछनीयता को ज्ञात किया जाता है। अर्थात मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो यह बताती है कि वांछित उद्देश्य को जो निर्धारित है को किस सीमा तक प्राप्त किया जा चुका है। मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के व्यवहार के गुणात्मक व मात्रात्मक वर्णन के साथ साथ व्यवहार की वांछनीयता से संबंधित मूल्य निर्धारित भी निहित रहता है। वास्तव में कोई भी अध्यापक अपने शिक्षण कार्य के उपरांत यह जानना चाहता है कि क्या उसने वे उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं जिसके लिए उसने अध्यापन कार्य किया था। इसी प्रकार छात्र का क्या जानना चाहते हैं छात्र कि क्या उन्होंने वह ज्ञान प्राप्त कर लिया है जिसे प्राप्त करने के लिए वे अध्ययन कर रहे थे या कर रहे हैं, तथा प्रधानाचार्य यह जानना चाहता है कि क्या उसके विद्यालय के छात्रों के द्वारा वांछित शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा रही है या नहीं। मूल्यांकन की नवीन संकल्पना इस मूलभूत मान्यता पर आधारित है कि शिक्षा संस्था का कार्य छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान करना है। सीखने के दौरान छात्रों के व्यवहार में जिन परिवर्तनों को लाने में हम इच्छुक होते हैं उन्हें शिक्षा के उद्देश्यों अथवा अनुदेशन उद्देश्यों के नाम से जाना जाता है, तथा इन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में विभिन्न अधिगम क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। ये अधिगम क्रियाएं निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में किस सीमा तक सफल रही हैं, यह मूल्यांकन क्रिया का कार्य है। इससे स्पष्ट है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की वांछनीयता को देखा जाता है। इस प्रकार मूल्यांकन क्रिया के 3 प्रमुख अंग होते हैं: शिक्षण के उद्देश्य, अधिगम की क्रियाएं और व्यवहार परिवर्तन। इस प्रकार से मूल्यांकन में किस चीज़ों को परखते हैं कि शिक्षण का उद्देश्य है वो किस हद तक पूरा हुआ,
अधिगम की क्रियाएं किस प्रकार से पूरी की जा रही है और व्यवहार में परिवर्तन किस हद तक हुआ, इस प्रकार से हम किसी सजीव या बच्चों का मूल्यांकन कर पाते हैं। मूल्यांकन के ये 3 अंग परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में अधिगम क्रियाएं आयोजित की जाती हैं, जिनसे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। छात्रों के व्यवहार में आए इन परिवर्तनों की तुलना वांछित परिवर्तनों, शिक्षा उद्देश्यों से करके मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के इन तीनों अंगों को एक त्रिभुज के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। देखिए, जैसे ये ट्रायंगल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि जैसे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है आपका व्यवहार परिवर्तन, अधिगम क्रियाएं यानी कि बिहेवियर चेंज और लर्निंग एक्टिविटीज। तो 3 ध्रुव हैं हमारे इसके मूल्यांकन के। तो मूल्यांकन की यह संकल्पना केवल पाठ्य वस्तु के ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, वरन विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त उद्देश्यों की एक विशाल तथा व्यापक श्रृंखला का मूल्यांकन करते हैं। यह संकल्पना पारस्परिक परीक्षा प्रणाली के द्वारा प्राप्त मापन प्राप्तांकों के ऊपर ही आधारित नहीं होता, बल्कि अनेक प्रकार की मापन प्रविधियां या विधियों तथा यंत्रों का प्रयोग करता है। मूल्यांकन की यह संकल्पना छात्रों की केवल शैक्षिक उपलब्धि से ही संबंधित नहीं है, वरन उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से संबंधित होता है। अतः मूल्यांकन की यह संकल्पना अत्यंत व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव तथा बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होती है। तो इसके मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं? यदि मापन एवं मूल्यांकन के पूर्व वर्णित संकल्पना से इनके उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं, फिर भी शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्यों को निम्नवत ढंग से सूचीबद्ध किया जा सकता है। क्या करते हैं मूल्यांकन में हम? ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी कि बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त किया और उसको किस हद तक जानकारी प्राप्त हो पाई, या उनको प्राप्त करने में कौन कौन से बाधक तत्व हैं। दूसरा है अधिगम की प्रेरणा। बच्चा प्रेरित है अधिगम से या नहीं। मापन तथा मूल्यांकन द्वारा अधिगम को प्रेरित किया जाता है और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। तात्पर्य यह है कि बच्चा तभी ज़्यादा प्रेरित होता है जब उसको यह पता चल जाए कि तुमने कितना सीखा, क्योंकि वहाँ से उसको क्या मिलता है? स्टिमुलस मिलता है, उद्दीपन मिलता है, शाबाशी मिलती है, तारीफ मिलती है, प्रेरणा मिलती है, तभी वह अनुक्रिया ज़्यादा स्पीड से करता है। इसलिए उसका मूल्यांकन से उसकी अपनी स्थिति का आकलन हो जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी। मापन व मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों के पारस्परिक भिन्नता की जानकारी मिलती है, जिससे उनके शारीरिक मनोवैज्ञानिक गुण दोषों का पता चलता है। निदान। मापन एवं मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि विद्यार्थियों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करके उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना। मूल्यांकन के माध्यम से हम शिक्षण की प्रभावशीलता का भी आकलन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में सुधार। मूल्यांकन के माध्यम से बच्चा उस पाठ्यक्रम से कितना सीख रहा है, क्या उसमें अन्य बातों की आवश्यकता है, तो उसमें सुधार किया जा सकता है। जैसे उनकी जांच करके उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में सुधार किया जा सकता है। चयन। मापन व मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य उपयोगी पाठ्य पुस्तकों व आवश्यकता व योग्यता अनुरूप विद्यार्थियों का चयन करने में सहायता प्रदान करता है। मूल्यांकन से क्या होता है कि चयन में आसानी होती है कि उसको क्या पढ़ाया जाए। शिक्षक सहायक सामग्री की उपादेयता की जानकारी। मूल्यांकन के से पता चलता है कि
बच्चे को किस टीएलएम से पढ़ाया जाए और उसकी क्या उपयोगिता है उसके लिए। ठीक है, अगर जरूरत है तो सुधार किया जाए उन सामग्रियों में। वर्गीकरण, छात्रों को मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से अच्छे औसत खराब के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकरण से कर सकते हैं छात्रों का कि कौन बच्चा सीखने में अच्छा है, तो ये मूल्यांकन से ही संभव हो पाता है। निर्देशन, मापन तथा मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय, शिक्षा इत्यादि के लिए निर्देशन प्रदान करना है। प्रमाण पत्र प्रदान करना, मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से छात्रों को कक्षों के अध्ययन उपरांत प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। मानकों का निर्धारण, मापन व मूल्यांकन की सहायता से परीक्षण प्राप्तांकों की व्याख्या हेतु प्रासंगिक मानकों का निर्माण किया जाता है। मूल्यांकन के क्षेत्र क्या है? मूल्यांकन के क्षेत्रों को विभिन्न एक वर्गीकरण से देख सकते हैं आप। शिक्षण में, प्रशासन में, निर्देशन व परामर्श में, भविष्य कथन में। तो शिक्षण के जो क्षेत्र हैं वो क्या है? पाठ्यक्रम, शिक्षण की विधि, शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षक, विद्यार्थी, इन सब का मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रशासन के क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं? शैक्षिक नीति का निर्धारण, वर्गीकरण एवं व्यवस्थापन, परीक्षा एवं मूल्यांकन, प्रमाण पत्रों का वितरण, शिक्षण से संबंधित सभी पक्षों की गुणवत्ता नियंत्रण आदि, छात्रों के चयन, शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षणेतर कर्मचारी आदि की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन, पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता का मूल्यांकन। तीसरा है निर्देशन एवं परामर्श। तो इस क्षेत्र में मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? विषय व व्यवसाय चयन में सहायता देने के लिए कि मूल्यांकन करके हम पता कर सकते हैं किस बच्चे को कौन से स्ट्रीम से पढ़ाने के लिए तैयार करें। तो विषय व व्यवसाय यानी विषय चुनने के लिए या उसे प्रोफेशनली किसी व्यवसाय को चुनने के लिए ये मूल्यांकन से ही संभव है। निदानात्मक कार्य मतलब रिमेडियल, शिक्षक, शिक्षार्थी आदि की समस्या के निराकरण में परामर्श देने हेतु। मूल्यांकन से ही हम उसका रिमेडियल कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं। और शिक्षक, प्रशासक आदि की प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने हेतु परामर्श देने के लिए, यानी कि मूल्यांकन के माध्यम से जब पता चलता है कि वह किस स्थिति में है तो हम परामर्श के माध्यम से उनमें सुधार ला सकते हैं। भविष्य कथन में छात्रों की दृष्टि से भविष्य में किस क्षेत्र में सफल होगा, कार्य क्षेत्र चयन आदि में, यानी कि मूल्यांकन के माध्यम से ही हम उसके भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। किसका? बच्चे का। शिक्षक को शिक्षण के नए आयाम विकसित करने हेतु, यानी कि नए नए स्ट्रीम, शिक्षक को शिक्षण के नए नए अप्रोचेस तैयार करने हेतु ये मूल्यांकन से संभव है कि किसी का मूल्यांकन किस प्रकार से करें ताकि वह अधिगम अच्छी तरह से कर पाए। तो शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में समाज की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन करने में सहायता देने के लिए। तो मूल्यांकन के क्षेत्र क्या है? शिक्षण के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में मैंने बताया था आपको, और निर्देशन एवं परामर्श ये 4 पॉइंट्स एक बार क्लियर हो चुके हैं। भविष्य कथन ये थे आपका मूल्यांकन से संबंधित कुछ चर्चा या कथन जो मैंने आपको बताई, और नोट्स की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप थोड़ी थोड़ी करके और अच्छे समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस डिफरेंट को समझना है, मापन और मूल्यांकन को। तो इससे कुछ प्रश्न पड़ जाते हैं। प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं? देखिए, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। कैसी? विकासात्मक, सतत, खंडित या नियमित? सतत। मूल्यांकन हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। मयंक को गणित में 80 अंक प्राप्त हुआ, यह क्या है? मापन है। अतिलघु, शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? मूल्यांकन की परिभाषा लिखो। ठीक है, शैक्षिक मापन को दोनों को मैंने पढ़ा दिया आपको। और मूल्यांकन के कोई 4 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, 2 नंबर आ जाते हैं। और मापन है मूल्यांकन से किस प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है, और मूल्यांकन बिना मापन के संभव नहीं है, उदाहरण से सिद्ध करें। मापन तथा मूल्यांकन के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और मूल्यांकन की आवश्यकता है महत्व अगले चैप्टर में पढ़ाऊँगा। तो इसमें
यहीं तक काफ़ी है। धन्यवाद।